अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है रमज़ान प्रिपरेशन पे। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे तो मैंने तो तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं और मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ मैंने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं और मैं क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ। बहुत सारी वीडियो रमज़ान से रिलेटेड आने वाली भी हैं और आज से मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और मैं गई मार्केट पर, ताज़ी सब्जियाँ मुझे नजर आई तो मैंने सोचा चलो सब्जियों से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या तैयारियाँ रमज़ान की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रमज़ान की शुरुआत की है अदरक लहसुन को पीसने से। अदरक लहसुन ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी में, हर डिश में यूज़ होता है। चाहे आप गोश्त बनाओ, चाहे आप सब्ज़ी बनाओ, अदरक लहसुन ज़रूर चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने से। तो चलिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। मैंने अदरक ली है ये 1 किलो और इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके काट लिया है और फिर मैं इसको धो लूँगी काट के, धो के। और लहसुन को मैंने भिगा दिया था पानी के अंदर। पानी के अंदर भिगाने से लहसुन आसानी से छिल जाता है। और ये भी मैंने लहसुन छील लिया है। लहसुन छील के मैंने साइड में रख दिया और फिर धोने के बाद मैंने एक थोड़ा सा लहसुन जो है वो एक डब्बे में भर के रख दिया है, क्योंकि दाल वगैरह में तड़का लगाने के लिए लहसुन जो है वो बारीक कटा हुआ भी चाहिए होता है। तो थोड़ा सा मैंने लहसुन डब्बे में करके फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीज़र में। और इस तरह से मैं और जो लहसुन बचा है उसका पेस्ट बना लूँगी। और जब ये चॉप हो जाएगा तो मैं पानी डाल के इसका बारीक पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने अगारो कंपनी का चॉपर लिया है और ये चॉपर जो है ये बहुत अच्छा है और इसमें जो है पेस्ट भी बन जाता है। इसमें देखिए ये स्पीड है, अगर हम इसकी स्पीड तेज़ कर देंगे 20 तक होती है तो ये पीसेगा, और अगर हम इसको 1 या 2 पे रखेंगे तो ये चॉप होगा। तो इस तरह से, और ये ऊपर जो बटन है इससे भी स्पीड थोड़ी कम रहती है और नीचे वाला को जब हम दबाएंगे तो स्पीड और तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से इसी के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया। ये है चॉपर, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है अगारो कंपनी का और ये पीस भी देता है। देखिए बारीक पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को मैं बना के रख लूँगी। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहता है तो बहुत आसानी हो जाती है। अब देखिए ये मैंने बना लिया है, बहुत बारीक पेस्ट बना है। अब ये जो बचा है लहसुन इसको भी मैं पीस लूँगी। देखिए सारा लहसुन पीस चुका है। अब ये मैंने ले लिया है आइस क्यूब ट्रे और इसके अंदर मैंने रख लिया। ये नीचे से ना सिलिकॉन की हैं और इसमें से लहसुन अदरक के क्यूब्स निकालने बड़े आसान हो जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। तो बस इस तरह से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इस क्यूब में भरना शुरू कर दिया। लहसुन का मैं पहले कर रही हूँ, अभी मैंने अदरक को पीसा नहीं है, लहसुन को पीसा है। और बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादा भी डलता है तो उसी हिसाब से हम एक कम चीज़ में डलेगा तो 1 डाल देंगे और ज़्यादा चीज़ों में डलेगा तो इसलिए बहुत बड़े क्यूब्स नहीं है, ये 2 डाल देंगे। 2 या 3 जैसी भी चीज़ हम बनाएंगे उस हिसाब से हम डाल देंगे। पुलाव है, सालन है, कोई भी चावल है, हर चीज़ में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह से एक आइस क्यूब ट्रे में मैंने लगा दिया है। अब दूसरे में मैं लगा लूँगी। आइस क्यूब ट्रे में तो भर गया है और जो बचा है उसको मैं इस जार के अंदर भर के रख लूँगी। ये मैंने ½ kg लिया था लहसुन, और अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़र में अक्सर जगह नहीं रहती है इसलिए मैंने कम ही किया है। जो जार वाला है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये जो मैंने लहसुन को छील के रखा है इसको मैं फ्रीज़र में ही रखूँगी। और ये आइस क्यूब ट्रे जो है ये भी मैं फ्रीज़र में रख लूँगी और ये बहुत आसानी से निकल भी जाती हैं। इस तरह से देखिए मैं बंद करके और ये सब चीज़ें फ्रीज़र में रख दूँगी। ये लहसुन मेरा तैयार हो गया है और अब बारी आई है अदरक की। बहुत सारे लोग अदरक लहसुन का एक साथ पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता है, क्योंकि जब हम खाना पकाना शुरू करते हैं बहुत सारी चीज़ों में खाली अदरक का यूज़ होता है, किसी किसी में लहसुन का होता है। दोनों चीज़ें डलें ये ज़रूरी नहीं है हर डिश में, तो इसलिए मैं आसानी के लिए अदरक लहसुन को अलग अलग ही पीस लेती हूँ। ये देखिए ये मेरे पास दूसरी आइस क्यूब ट्रे है, ये पुरानी है मेरी और थोड़ी बड़ी भी है। ये 1 टेबल स्पून के हिसाब से 1 क्यूब बन जाता है। तो इस तरह से मैंने इस वाली ट्रे के अंदर भी अदरक रख लिया है और इसको भी मैं फ्रीज कर लूँगी। और ये मेरे पास ½ kg ही अदरक था। अदरक भी अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। ये मैंने दोनों चीज़ों का पेस्ट ½ kg और ½ kg का बनाया था। ये जो साइड वाला खाना है ये टूटा हुआ था तो इसमें मैंने नहीं भरा है, और ये इसी तरह से एक और जार मेरे पास था, इसके अंदर मैंने अदरक का पेस्ट भर दिया है। या आराम से एक के ऊपर एक रखा जा सकता है आसानी के साथ। और इस तरह से देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना के रख लिया है और लहसुन हमने थोड़ा सा छील भी लिया है। अब हम टमाटर को काट लेते हैं। देखिए टमाटर को हमें बॉईल करना है और ऊपर से अगर हम इस तरह से टमाटर को काट के निकाल देंगे तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं जब हम इसको बॉईल करते हैं। तो टमाटर मैंने ले लिए हैं और टमाटर को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे, अच्छे से साफ करके अंदर से बीज हटा लेंगे। इसको मैं बारीक बारीक काट के और सब्जियां भी रख लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, जैसे पास्ता वगैरह बनाना होता है या फिर पनीर की सब्जी बनानी होती है या फिर बच्चों को मैक्रोनी वगैरह खानी होती है। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्च भी बारीक बारीक क्यूब्स काट के रख लिए हैं और ऐसे ही मैं ये जो गाजर है गाजर को भी काट के रख लूँगी। इस तरह से दोनों चीज़ें कट गई हैं। अब आई है बारी पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, सैंडविच वगैरह में भी काम आती है, बहुत आसानी से कट भी जाती है। ये भी हम काट के साइड में रख देंगे। और ये स्वीट कॉर्न ले लिया था, इसके भी दाने निकाल के रख दिए थे। ये सारी सब्जियां ½ kg थी। और अब हमने ले ली है मटर। मटर जो है ये मैंने 3 किलो ली है।
मटर के दाने भी हमने निकाल लिए हैं और ये भी हम जिप लॉक बैग में भर के रख लेंगे। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाएगी। मटर पुलाव का दिल चाह रहा है तो बहुत आसानी के साथ हम मटर पुलाव बना सकते हैं। मटर छीलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से मैंने भर के रख ली है और सब्ज़ी भी बना सकते हैं। मटर की सब्ज़ी, आलू मटर, पनीर के साथ और बहुत सारी चीज़ों में काम आएगी। और इस तरह से हवा निकाल निकाल के मैंने इसको जिप लॉक बैग में भर के रख लिया है। आजकल तो मटर का सीज़न है तो मटर मैं वैसे भी स्टोर करके रख लेती हूँ। ये तो खैर रमज़ान की तैयारी चल रही है, रमज़ान के लिए मैंने स्टोर करके रख लिया है। और अब बारी आई है हरी प्याज की। हरी प्याज को भी इसी तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। सब्जी की दुकान पे जाओ तो बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ आ रही हैं आजकल और रमज़ान की तैयारी में बहुत आसानी हो गई क्योंकि फ्रेश सब्जियाँ हैं। और मैं सारी सब्जियों को इस तरह से बारीक बारीक काट के रख लूँगी। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती हैं। पास्ता बनाना है, सैंडविच बनाना है या फिर कोई पनीर के साथ सब्जी बनानी है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ हो जाएगी। अब जितनी भी सब्जियां हमने काटी थी इन सारी सब्जियों को मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैं पत्ता गोभी मिलाना भूल गई थी। आप मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। तो मैंने पत्ता गोभी को अलग ही पैकेट में करके स्टोर कर लिया था। उसको मैं जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर मिला लूँगी। अच्छा, सब्जियों को जो है ना सबको हाथ से ही काटना है, चॉपर में नहीं काटना है। चॉपर में काटने से सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ देती हैं और वो फिर जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो सही नहीं रहती हैं। तो इसलिए हमें सब्जियों को सबको हाथ से ही काट के फ्रीज करना है। अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप चॉपर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रीजर में रखना है, फ्रीज करना है सब्जियों को, तो फिर आप हाथ से ही सारी सब्जियों को काटें। इस तरह से दबा दबा के मैं हवा निकाल के और जिप लॉक बैग में भर के इन सारी सब्जियों को भी रख दूंगी। बहुत ही आसानी हो जाती है जब इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। सब्जियां तो मैं वैसे भी स्टोर करके रख लेती हूँ। बच्चों के पास्ता बनाने के लिए और सैंडविच बनाने में, बच्चों के लंच के लिए जल्दी जल्दी करना होता है तो बहुत यूज में आती हैं ये सब सब्जियां। देखिए टमाटर जो है ठंडा हो गया था और पक गया था अच्छी तरह से। फिर ये मैंने हैंड ब्लेंडर लिया और इसकी मदद से मैंने इसको पीस लिया है। सारे टमाटर को आप मिक्सी के अंदर डाल के भी आप इस टमाटर को पीस सकते हैं। और इस तरह से मैं सारे टमाटर को पीस लूंगी। और जितने भी मेरे पास आइस क्यूब ट्रे थी वो सारी तो मैंने अदरक लहसन रखने में यूज कर ली थी। अब टमाटर जो है वो थोड़ा ज्यादा भी यूज होता है हर चीज में। पुलाव बनाओ, सब्जी बनाओ, टमाटर का भी बहुत सारी चीजों में यूज होता है। जो हम काला चना बनाते हैं उसमें भी डलता है, रमजान में काफी चीजों में यूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने टमाटर भी पीस लिया है। अब ये मेरे पास कप केक के मोल्ड है, मैं इसी के अंदर रखूंगी। और ये जो पिंक वाला कप केक का मोल्ड है ये जो है ओवन में रखने से गंदा हो गया है और ये गंदा नहीं है, इस पे निशान पड़ गए हैं ओवन में रखने से। तो ये जो है इसको आप इग्नोर करिएगा, ये बिल्कुल साफ है, धुला हुआ है। तो देखिए इस तरह से मैंने चीजें रख ली हैं, सारी चीजें फ्रीजर के अंदर स्टोर कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो नेक्स्ट डे की है जो हमने टमाटर पीसे थे और पीस के ये मैंने कप केक मोल्ड के अंदर रख दिए थे। और ये सारे के सारे देखिए जम गए हैं अच्छे से। अब हम इन सबको निकाल लेते हैं और जिप लॉक बैग में मैं इन सबको करके रखूंगी। ये बहुत सारी चीजों में काम आ जाएंगे। अगर हमें पुलाव बनानी है, तहरी बनानी है, मटर पुलाव बनाना है या फिर कोई सालन बनाना है जिसमें टमाटर का यूज है, या फिर चने, काले चने जो बनाए जाते हैं उसमें भी टमाटर डाले जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी डिशेस में काम आएगा। अगर आपको कम डालना है क्योंकि ये क्यूब्स बड़े हैं तो आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें अगर आदमी करके रख लेता है तो बहुत आसानी हो जाती है। ये तो खैर रमजान की तैयारी में कर रही हूँ, वैसे भी मैं इन सारी चीजों को, अदरक लहसन हो गया, टमाटर हो गया, और इस तरह से मैं फ्रीज करके रख लेती हूँ। बहुत आसानी हो जाती है। मेरे पास बड़ा डीप फ्रीजर है तो मुझे जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं आसानी से डीप फ्रीजर में चीजें रख लेती हूँ, फ्रीज कर लेती हूँ। अब देखिए अदरक लहसन जो है वो हमने पीस के उसके भी क्यूब्स बनाए थे, उसको भी निकाल के और जिप लॉक बैग में रख लेंगे। जिप लॉक बैग में रखने से ये फायदा होगा कि ट्रे जो है वो खाली हो जाएगी, आइस क्यूब ट्रे। अगर हमें कोई और चीज फ्रीज करनी है तो हमें ये खाली मिल जाएगी और जिप लॉक बैग से ज्यादा जगह भी नहीं गिरेगी फ्रीजर में। तो इस तरह से मेरी तो सारी तैयारी रमजान की स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों की स्टार्ट हुई या नहीं हुई है, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं इससे रिलेटेड। मैंने मोमोज भी फ्रीज करके रखने हैं, कबाब फ्रीज करके रखने हैं, समोसे, स्प्रिंग रोल, बहुत सारी वीडियो आपको आपके साथ मैं शेयर करूंगी। जैसे कि चिकन करी और चिकन टिक्का कैसे हम फ्रीज करके रखते हैं। मैंने ऑर्डर किया था और ये मैंने आइस क्यूब ट्रे ऑर्डर की थी और ये आ गई है। और ये सिलिकॉन की बहुत ही जबरदस्त है। मेरे पास जितनी भी आइस क्यूब ट्रे थी वो सारी की सारी मैंने यूज करी थी, तो मुझे जरूरत थी तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और ये देखिए ये 121 की 2 मिनी है मुझे। ये जो ट्रे है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बस ये मुझे छोटी लग रही थी तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं लीमू का रस निकाल के मुझे स्टोर करना है तो मैं लीमू का रस निकाल लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आधा किलो लीमू लिए हैं और लीमू को मैंने इस तरह से कट कर दिया। तो अब मैं इन सारे लीमू का रस निकाल लूंगी। और लीमू का रस भी बहुत सारी चीजों में काम आता है, शरबत भी बनाना होता है और भी बहुत सारी चीजों में डाला जा सकता है। फ्रूट चाट में भी लीमू डाला जाता है। और देखिए रस निकालने के बाद मैंने छान लिया क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं वो मुझे निकाल लेने थे। इस तरह से मैंने छान के बीज को अलग कर दिया है। अब ये जो हमने ट्रे मंगाई है इसी के अंदर हम निकाल लेंगे सारे रस को। और ये जो ट्रे है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है, सिलिकॉन की है, तो इसमें से आसानी से क्यूब्स भी निकल जाएंगे। और इस तरह से मैंने सारा जूस जो है निकाल के इसमें डालना शुरू किया। तो मुझे लग रहा था कि दोनों ट्रे में आएगा, लेकिन ये हाफ केजी एक ही ट्रे के अंदर आया है, दूसरी ट्रे के अंदर नहीं आया। तो मैंने एक ही ट्रे का निकाल के अभी फ्रीज कर दिया है। लेकिन मैंने बाद में हाफ केजी लीमू और मंगा के और उसका भी जूस इसी तरह से निकाल के और फ्रीज कर दिया था। दोनों ट्रे में देखिए जम गया है और ये जो है लीमू के क्यूब्स बन चुके हैं। बहुत सारी चीजों में काम आएंगे, शरबत में भी बनाने के लिए काम आएंगे। जब हम रोजा बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं, उसमें भी यूज हो जाएंगे, लीमू का शरबत में भी यूज हो जाएंगे और फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे क्यूब निकाल लिए हैं और ये मैंने जिप लॉक बैग में भर के रखी हैं। अब मैं ये फ्रीजर में रख दूंगी। जिप लॉक बैग में रखने से ज्यादा जगह नहीं गिरती है। देखिए इस तरह से मैंने स्टोर कर लिए हैं। और एक और वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने ये सारी वेजिटेबल्स कैसे स्टोर करते हैं। अदरक लहसन का पेस्ट भी है इसके अंदर और टमाटर का पेस्ट भी है और मिक्स वेजिटेबल्स भी हैं और मटर भी है और बहुत सारी चीजें मैंने स्टोर की थी। वो वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए बना लेते हैं इमली की चटनी। और इमली की चटनी कैसे बनाएंगे और कैसे स्टोर करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ये मैंने ले ली है इमली, 200 ग्राम इमली का पैकेट है।
इमली को मैं गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगा के रख दूंगी और आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हमने गर्म पानी में भिगाई थी। देखिए इमली अच्छे से फूल गई थी, मैंने इसको हाथ से मसल लिया है और ये देखिए बीज भी अलग होने शुरू हो गए। अब हम इसको एक डाली के अंदर डाल के अच्छी तरह से मसल के इसके बीज और ये एक्स्ट्रा जितना भी है ये सब निकाल लेंगे। देखिए इमली को पानी डाल के मैंने इस तरह से छान लिया है और ये बिल्कुल छन चुकी है, साफ हो गई है, बीज वगैरह सब निकल गए। अब हम इसको पका लेंगे। चूल्हे के ऊपर पतीली चढ़ा दी है और ये सारी इमली हम डाल देते हैं पतीली के अंदर और अच्छी तरह से पकने देते हैं। देखिए जब इस तरह से अच्छे से पक जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। ये हाफ केजी गुड़ है, आधा किलो, और गुड़ बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा। तोड़ लिया था मैंने इसको और ये बस हम चला देंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। देखिए गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको पका लेते हैं। देखिए मैंने 5-10 मिनट पकाया था और इस तरह से ये अच्छी तरह से पक चुका है और इसके अंदर मैंने बीज डाल दिए हैं कद्दू के। आपकी मर्जी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जब इस तरह से गाढ़ी होने लगे तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है। देखिए ठंडी हो गई है और कितनी गाढ़ी हो गई है ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस चटनी को हम स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने आराम से, खराब नहीं होती है फ्रिज में। आप इसको रख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है और बहुत सारी चीजों में काम आती है। रमजान में दही भल्ले में, आप पापड़ी की चाट में, या फिर छोले की चाट हो, चने की या फिर मटर की चाट हो, बहुत सारी चीजों में काम आएगी। आप बना के स्टोर करके रख लीजिए, खराब नहीं होगी। मैंने तो बना ली है, आप भी बना लीजिए फटाफट से। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट रेसिपी क्या है। ये देखिए ये मैंने ले ली है उड़द की दाल और ये आधा किलो दाल है। इसको मैंने रात भर भिगा के रखा था धो के और ये फूल गई है। देखिए रात भर मैंने इसको भिगाया है। अब इसको मैं पानी से ड्रेन कर देती हूँ और अच्छे से धो लेती हूँ और धोने के बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको बारीक पीस लूंगी। देखिए इस तरह से मैंने सारी डाल दी है। इसके अंदर पानी नहीं डालना एक्स्ट्रा, बस जो भीगी है और थोड़ा बहुत पानी चला गया इतनी पानी में हमें इसे पीस लेनी है। एकदम पतली पीसनी है, पतली से मतलब एकदम बिल्कुल बारीक पेस्ट बनना है, पानी नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पानी डाल देंगे तो आपके भले फूलेंगे नहीं, एकदम चपटे चपटे रह जाएंगे और टाइट भी बनेंगे। मैं डाल देती हूँ इसके अंदर काला नमक। काला नमक डालूंगी 2 टीस्पून। काले नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, मैं जरूर डालती हूँ। बेकिंग सोडा डाल देती हूँ 1/4 टीस्पून। मैं बेकिंग सोडा वैसे नहीं डालती हूँ, लेकिन आजकल जैसे ठंडक है, ठंडक की वजह से मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये सारी चीजें डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है और फेंटने के बाद भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखूंगी, क्योंकि आजकल ठंड है, ठंड में थोड़ा टाइम लगता है बड़े बनने में। मैंने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था और देखिए आधे घंटे बाद ये अच्छे से उठ गया है और अब ये रेडी है बड़े बनाने के लिए। चूल्हे पे मैंने रख दी है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूंगी सरसों के तेल का यूज कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल का। और ऑयल इतना डालना है कि बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं। ऑयल को गर्म होने देते हैं, मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से पकाया जाता है। ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बड़े। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब हम बड़े डालें तेल के अंदर तो चूल्हे की आंच तेज होनी चाहिए और फिर हमें मीडियम आंच पे ही पकाना है। इन बड़ों को चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है और जब निकालेंगे तब उस टाइम पे फिर तेज करके निकालना है। इस तरह से बड़ों के अंदर ऑयल नहीं भरेगा, वरना तो अगर हम तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो अच्छे से हो जाएंगे गोल्डन और लगेगा कि पक गए हैं, लेकिन अंदर से दाल बिल्कुल कच्ची रह जाएगी। इसलिए बस निकालते वक्त और डालते वक्त ऑयल नहीं भरता है, इसलिए तेज आंच पे ही हमें करना है और बीच में अच्छे से पकने के लिए हमें आंच को मीडियम कर देनी है। और बस अलग पलट करके देखिएगा गोल्डन जब हो जाएंगे अच्छे से और तो हम इन बड़ों को निकालेंगे। और इसी तरह सारे बड़े मैं फ्राई करके रख लूंगी। देखिए सारे बड़े तलिए हैं, अब इनको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद एयरटाइट बॉक्स में भर के रख लेंगे और ये महीना 2 महीना खराब नहीं होंगे, फ्रीजर के अंदर रख लेंगे। और जब हमें यूज करने होंगे, निकालने होंगे, जितने बड़ों की जरूरत है इतने गर्म पानी में डालेंगे बड़ों को और अच्छे गर्म पानी होना चाहिए तेज एकदम, और ढके रख देंगे 5 मिनट के लिए और बड़े जो है एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और बना के रख लीजिए। मैंने तो बना के रखी है फ्रीजर में, मेरे तो ये रमजान भर चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब हम बना लेते हैं बड़े का मसाला, जो कि चाट मसाला भी होता है और बहुत सारी चीजों में काम आता है। चलिए इन बड़ों को रखते हैं फ्रीजर में और चाट मसाला बना लेते हैं। देख लेते हैं। देखिए ये मैंने ले ली है 100 ग्राम सूखी लाल मिर्च। ये मैंने साबुत मोटी वाली मिर्च ली है और ये मैंने लिया है साबुत धनिया और यहाँ पे मैंने लिया है साबुत जीरा। धनिया भी मैंने 100 ग्राम लिया है और जीरा भी मैंने 100 ग्राम लिया है। और ये वाली 100 ग्राम जो मैंने मिर्च ली है ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, थोड़ी मोटी वाली मिर्च मैंने ली है। आप जाके दुकान पे कहेंगे कि मोटी वाली मिर्च चाहिए चटनी बनाने के लिए, तो आपको ये मिर्च को दे देंगे। तो खैर अब हम इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं धनिया को कर लेती हूँ रोस्ट। चूल्हे के ऊपर हमने एक बटन रख लिया, फ्राई पैन रख लिया, गर्म होने देते हैं और इसके अंदर धनिया डाल देते हैं। धनिया को हम चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे, नीचे लगे ना, बस इस बात का ध्यान रखना है, चलाना है। और थोड़ी देर बाद ही आपको खुशबू आ जाएगी और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उससे पता लग जाएगा आपको कि धनिया अच्छे से भुन गया है। बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, एकदम काला नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा नहीं भुनना है। तो इसी तरह से हम जीरे को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, चलाते हुए करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जल ना जाए और बहुत ज्यादा रोस्ट ना हो जाए। इस तरह से जब खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम जीरे को भी निकाल लेंगे। इसी तरह से जीरा और धनिया जो है हमने भून लिया है, ये दोनों चीजों को साइड में रख देते हैं और इसी तरह से ये लाल साबुत मिर्च को भी भून लेंगे। ये जो मिर्च होती है ये ज्यादा तीखी नहीं होती है, ये मोटी वाली लाल मिर्च है और ये चटनी की मिर्च कह के आती है। अच्छी तरह से भून लेंगे, अलग पलट करके भूनेंगे जिससे ये जले ना। सारा मसाला जो है ये भून चुका है। अब हम इस सारे मसाले को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पीसेंगे। देखिए सारा मसाला जो है ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसके अंदर डाल के पीस लेते हैं। सबसे पहले मैं ये साबुत लाल मिर्च पीसूंगी। अगर हम सारा मसाला एक साथ डाल देंगे तो लाल मिर्च जो है वो अच्छे से नहीं पीसेगी, कहीं कहीं मोटी रह जाएगी, इसलिए हम पहले लाल मिर्च पीसेंगे। और लाल मिर्च को भी हमें बहुत बारीक नहीं करना है, देखिए इस तरह से करना है, थोड़े से बीच नजर आए, दरदरी टाइप होनी चाहिए, एकदम बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है। अब ये लाल मिर्च पीस गई है। अब इसी के अंदर हम और भी मसाला डाल देंगे, जैसे जीरा और साबुत धनिया। ये भी डालने के बाद मिक्सी में घुमा लेंगे, एक बार चला लेंगे और एक बार चला के देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें चेक कर लेना है। तो देखिए मैंने 1-2 बार मिक्सी चलाई और फिर बंद कर दी और ये देखिए ये पाउडर बन गया है और हमें इसी तरह का पाउडर चाहिए, एकदम बारीक नहीं। मसाला बहुत सारी चीजों में काम आता है, दही बड़े में, पापड़ी की चाट हो गई, आलू की टिक्की हो गई, और भी चीजों में बहुत काम आता है। दाल क्योटी की बनाई जाती है हम लोगों के यहाँ, उड़द और अरहर की दाल मिक्स करके बनाई जाती है, उसमें भी ऊपर से डलता है। तो ये बहुत सारी चीजों में काम आता है, बहुत ही जबरदस्त मसाला होता है। इसको डालने से एकदम चीजों का टेस्ट जो है वो अलग ही हो जाता है, बहुत मजे का हो जाता है। आप लोग भी इसे जरूर बना के रख लीजिए। मैंने तो इसे ज्यादा सा बना लिया है, इसको मैं एयरटाइट बॉक्स में रखूंगी और ये आराम से 6-7 महीने तो बाहर ही चल जाता है। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये 2-3 साल भी चल जाएगा। अब अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं और बना लेते हैं चिली गार्लिक सॉस। ये सॉस भी बहुत सारी चीजों में काम आती है और इसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है 700 ग्राम लाल मिर्च और ये साबुत लाल मिर्च है मोटी वाली, और इसके साथ मैंने ले लिया है 1 कप सिरका और सिरके के अंदर हम इसको भिगा के रखेंगे आधे घंटे के लिए और ये सिरके में भीगने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब इस साइड हम आ जाते हैं, इधर हमने आधा कप लिया है लहसन। अब चूल्हे के ऊपर हमने एक बर्तन रख लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 कप ऑयल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अब ये जो लहसन है इसको हम फ्राई कर लेते हैं ऑयल के अंदर डाल के, बस हमें 1-2 मिनट ही इसको फ्राई करना है, बस कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा लहसन का, इतनी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। अब इधर देखिए आधा घंटा हो गया था और आधे घंटे से ये मिर्च जो है सिरके के अंदर हमने भिगाई हुई थी और अब हम इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से इसको भी पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं करनी है हमें, इसलिए हम चॉपर में डाल के ही कर रहे हैं। अब देखिए लहसन का कलर जो है वो भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं जो मिर्च हमने पीसी हैं, जो सिरके के अंदर हमने भिगा के रखी थी, और इसको हम भून लेंगे 4-5 मिनट के लिए, अच्छी तरह से भून लेना है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून। ये दोनों चीजें डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे 1-2 मिनट के लिए और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से सारी सॉस को।
अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप सिरका। सिरका डालने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स लेंगे इस तरह से। बस थोड़ी सी देर के लिए अभी हम फिर पकाएंगे इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए, और पकाने के बाद ठंडा होने के बाद हम इसको जार के अंदर भर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार ये सॉस बनके तैयार हो जाता है। इस सॉस को शेजवान सॉस भी कहते हैं। मेरे बच्चों को तो ये सॉस बहुत पसंद आता है। स्प्रिंग रोल और समोसे के साथ भी हम इसको खा सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ी सी मायोनीज मिला के थोड़ा सा ये सॉस मिला के एक बहुत ही अच्छी अलग सॉस बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से मैंने तो बना के रखी है रमजान के लिए। आप लोग बना लीजिए और ये खराब भी नहीं होगी, आराम से 1-2 महीने ये फ्रिज में चल जाके कुछ फ्रीज करने के लिए रख दिए थे और कुछ एयर फ्रायर कर लिए थे। आप इन मोमोज को स्टीम भी कर सकते हैं। देखिए मोमोज बनाने के लिए 2 कप मैंने ले लिया है मैदा, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। कुकिंग ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम हल्का सा गर्म पानी लेके, नीम गर्म पानी जो होता है उससे हम आटे को गूंद लेंगे और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। अच्छे से डो बना लेंगे। बस इस तरह से हमें डो बना लेना है और डो बनाने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब इधर हम ले लेते हैं चिकन का कीमा और ये कीमा जो है ये हाफ केजी है, आधा किलो। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने डाला है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी सिरका। ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरह से। अच्छा मैं इसके अंदर जो है बहुत सारी सब्जियां डालूंगी। अगर आप लोग सब्जियां ज्यादा नहीं खाते तो आप खाली पत्ता गोभी और गाजर भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी लहसुन बारीक कुटा हुआ और 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी प्याज और आधा कप मैं डालूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई ये गाजर और आधा कप पत्ता गोभी, आधा कप है ये हरा धनिया और आधा कप मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। अगर आप ज्यादा सब्जियां नहीं डालना चाहते तो आप गाजर और पत्ता गोभी और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया ही डाल के बना लीजिएगा। मैंने और मोमोज की रेसिपी भी अपने चैनल पे अपलोड की है, उसमें मैंने यही चीजें डाली हैं। इस वाली रेसिपी में मैंने स्वीट कॉर्न भी बढ़ा दिया है। खैर अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने हाथ से मिक्स किया था और मिक्स करके साइड में रख देते हैं। ये मैं चिकन और वेजिटेबल मोमोज बना रही हूँ, इसमें ज्यादा सब्जियां हैं। हमने आटे को रेस्ट पे रखा था और देखिए आधे घंटे बाद आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम मोमोज बनाने की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा ले लेंगे और सूखा मैदा और सूखा आटा जो है वो स्लैब के ऊपर डाल के हम अच्छी तरह से आटे को बेल लेंगे। अच्छे से हम बेल लेंगे। बहुत बारीक भी हमें नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। इस तरह से कोई ढक्कन ले लीजिए या आपके पास कोई कटर हो तो उससे इस तरह कट कर लीजिए और इस तरह से कट करने से एक ही साइज के मोमोज बनके तैयार होंगे। मैंने इस ढक्कन की मदद से इस तरह से कट कर लिए थे। अगर हाथ से नहीं बना पाते तो गुजिया का जो कटर आता है उसकी मदद से भी गुजिया की शेप के भी हम मोमोज बना सकते हैं। तो खैर ये मैंने हाथ से ही आज कोशिश की है कि मैं हाथ से बनाऊंगी और बहुत ज्यादा हम लोग नहीं बनाते हैं मोमोज तो इसलिए बहुत अच्छे तो नहीं बने, बहुत अच्छी शेप नहीं आई है। मतलब टेस्ट में तो बहुत अच्छे थे लेकिन शेप बहुत अच्छी नहीं आई है। लेकिन खैर जब बच्चों ने सबने खाया, मैंने कुछ एयर फ्रायर किए थे तो सबको बहुत मजा आया, टेस्टी बहुत थे। शेप जो है सबकी अलग अलग हो गई थी लेकिन मैंने कोशिश की थी कि सब एक से बने, इसीलिए मैंने इस तरह से काटे भी थे कि एक ही शेप में बने। लेकिन सबकी शेप थोड़ी सी बिगड़ गई थी क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत प्रैक्टिस नहीं है मुझे मोमोज बनाने की। तो इस तरह से मैंने सारे भर लिए थे मोमोज और ये देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। गोल भी बना सकते हैं आप, आपका जैसा दिल चाहे उस तरह से बना लीजिए। तो ये बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी तो बहुत थे, बच्चों को बहुत पसंद आए, घर में सभी ने बहुत शौक से खाए। 2 कप मैदे से इतने सारे मोमोज बन गए थे और मुझे ये फ्रीज करने हैं रमजान के लिए। तो फिर मैंने जो है इसको ना कोटिंग कर ली थी हल्की हल्की मैदे से, मैदा छिड़क दिया था और फिर मैंने इसको डब्बों में रखना शुरू कर दिया। इस तरह से मैंने डब्बे में रखा कि ये क्लीन रैप बिछा लिया, फिर उसके ऊपर रख दिया और ये कोटिंग से मुझे लगता है कि नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमें ज्यादा दिन के लिए फ्रीज करना है आपस में, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर लिया। अच्छा मैंने एयर फ्रायर निकाल लिया है और एयर फ्रायर पे मैं हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूंगी। आप स्टीम भी कर सकते हैं, आराम से ये स्टीम भी हो जाते हैं और स्टीम हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। स्टीम हुए तो हम लोग खाते ही रहते हैं। मैंने सोचा चलो एयर फ्रायर की रेसिपी भी बहुत लोग मांगते हैं और आज हम क्यों ना इनको भी एयर फ्रायर ही कर लें। इस तरह से मैंने सारे मोमोज जो है एयर फ्रायर की फूड बास्केट के अंदर डाल दिए थे और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ऑयल लगा दिया था ब्रश की मदद से और फिर मैंने इसको एयर फ्रायर करने के लिए एयर फ्रायर के अंदर डाल दिया है। अब हम इसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 175 डिग्री पे इसको स्टार्ट किया था 10 मिनट के लिए। मैंने सोचा चलो 10 मिनट्स करके देखते हैं और फिर क्योंकि मैं भी पहली बार ही एयर फ्रायर कर रही हूँ मोमोज जब भी बनते हैं तो स्टीम ही होते हैं, लेकिन देखिए 10 मिनट में ही ये अच्छे से हो गए थे गोल्डन और फिर मैंने इसको पलट के देखा और नीचे से भी अच्छी तरह से हो गए थे। तो देखा आपने कितनी आसानी से एयर फ्रायर में भी हम लोग मोमोज को कर सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि स्टीमर नहीं है तो नीचे पानी रखें फिर उसके ऊपर छलनी रखें और फिर स्टीम करें, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप आसानी से एयर फ्रायर में भी मोमोज कर सकते हैं। एयर फ्रायर क्योंकि आजकल तो बहुत तरह के मोमोज आ रहे हैं, मतलब फ्राइड भी होते हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा चलो आज हम भी एयर फ्रायर ही कर लेते हैं। अच्छा ये मैंने मोमोज की चटनी बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैंने जो पहले मोमोज बनाए थे उसके साथ शेयर किया, आप लोग वहां से जाके मोमोज की चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं। मैं इस वक्त रिकॉर्ड करना भूल गई थी, बहुत जल्दी में थी तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी मोमोज की चटनी की रेसिपी। और ये देखिए ये एक डब्बे में मैंने भर के रख लिए हैं, ये मैं रमजान में निकालूंगी। रमजान के लिए ये मैंने मुझे फ्रीज करने हैं। इस तरह से मैंने बना लिए हैं घर में मोमोज, तो आप भी बनाइए और एंजॉय करिए इन मोमोज को। और अगर फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज भी करिए। चलिए दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम दूसरी रेसिपी में बना लेते हैं स्प्रिंग रोल रमजान के लिए, ये भी मैं फ्रीज करके रखूंगी। चलिए स्प्रिंग रोल की रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला लेते हैं और कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे 3 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये श्रेडेड चिकन है मेरे पास 2 कप, ये डाल देते हैं ऑयल के अंदर। 1 मिनट के लिए बस हमें इसे चिकन को फ्राई करना है। अब मेरे पास ये 2 कप गाजर है, ये भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये 2 कप शिमला मिर्च है, ये भी डाल देते हैं, तो भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाजर और शिमला मिर्च को हमें चिकन के साथ 2 मिनट तक पकाना है। देखिए
1 से 2 मिनट हो गए हैं। इतना पकाना है कि शिमला मिर्च और गाजर अपना कलर चेंज करके हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये काली मिर्च है क्रश की हुई 3 टीस्पून और नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सोया सॉस डाल देंगे 2 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा बंद कर देते हैं। देखिए चूल्हा हमने बंद कर दिया है और नमक और सोया सॉस और काली मिर्च डाली थी, उसको अच्छे से मिक्स कर दिए। अब ये हरी प्याज है, ये भी डाल देते हैं। ये भी मेरे पास 2 कप है। और ये पत्ता गोभी डाल देते हैं, ये भी 2 कप है। हरी प्याज और गोभी जो है हम चूल्हा बंद करके डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आके आप नमक और मिर्च टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो डाल सकते हैं। और इसको ठंडा हो जाने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैदा 2 बड़े चम्मच आप ले लीजिए और पानी से हम मैदे को घोल लेते हैं। स्प्रिंग रोल पे हमें इसे लगानी है। फिर घोल के हम साइड में रख देते हैं। देखिए मिक्सर ठंडा हो चुका है। इसके अंदर मैंने चिकन का यूज़ किया है। मैंने बॉइल्ड चिकन लिया था। आप इसके अंदर कीमे का भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ का, मटन का, जो भी आप कीमा डालना चाहें। और देखिए ये वाली शीट्स हैं स्प्रिंग रोल की, जिसको मैं यूज़ करूँगी। निकाल लेते हैं शीट्स को और बनाना शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल। अब मैं इसके अंदर ये मिक्सचर रखूंगी इस तरह से और इसको ऐसे लंबा कर दूंगी और ऐसे करेंगे और इधर से उठा के इसको ऐसे करेंगे और इधर से उठा के इसको ऐसे करेंगे। फिर हल्के हाथ से इस तरह से इससे हम इसको इस तरह से चिपका देंगे और ये देखिए ये स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे बनेगा। मिक्सचर को लिया, अपनी तरफ पुश करना है इस तरह से। एक राउंड ऐसे लेना है, फिर इधर से फोल्ड करना है, फिर इधर से फोल्ड करना है और ये लगा देना है। लगाने के बाद इस तरह से और देखिए ये हमारे स्प्रिंग रोल तैयार हो गए। इसी तरह अब हम सारे बना लेंगे। अब हम और बना लेते हैं इसी तरह से सारे स्प्रिंग रोल। ये मैंने शीट रख ली है। अब मैं इसके अंदर जिस तरह से मैंने पहले बनाया था ऐसे रखूंगी और ऐसे लंबा कर देंगे इसको इस तरह से। ऐसे मैं इसको अपनी तरफ ऐसे पुश करूंगी, ठीक है। और इधर से इस साइड से मैं शीट को ऐसे फोल्ड करूंगी और इस साइड से भी मैं ऐसे फोल्ड करूंगी और फिर एक बार दोबारा से ऐसे पुश करके अपनी तरफ पुश करना है हल्के हाथ से, वरना शीट फट सकती है। और इसको लगा देंगे। ये देखिए ये भी बनके तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से सारे बना लेंगे। बहुत इजी है बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट आपके स्प्रिंग रोल सब बनते चले जाएंगे। देखा फटाफट कितने सारे बन गए हैं। अब इसी तरह हम सारी शीट्स का बना लेते हैं। जितना भी हमारे पास ये मिक्सचर है सबका हम बनाएंगे। चलिए, क्योंकि हमें स्टोर भी करना है। देखिए कितनी आसानी के साथ ये चिकन स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अब हम इन सारे स्प्रिंग रोल को एयरटाइट बॉक्स में भर के रख लेंगे। ये आराम से महीना 2 महीना चल जाते हैं, फ्रीजर में खराब नहीं होते हैं। फ्रीजर में रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ही बनके तैयार हुए हैं। रमजान में अगर हम कुछ काम पहले से करके रख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह से मैंने तो करके रख लिए हैं ये तैयार। आप लोग ने किए क्या नहीं किए जरूर बताइएगा। अगर नहीं किए तो इस वीडियो को देखने के बाद इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर बनाइएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है चिकन लिफाफा समोसे की। इसमें चूल्हा जला लेते हैं, ऑयल डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब ये मेरे पास हाफ केजी चिकन है, ये डाल देते हैं और चिकन को कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे। ये मेरे पास हाफ केजी चिकन का कीमा है, कीमे को मैं कलर चेंज होने तक भूनेंगे।
देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको अच्छे से चिकन के साथ भूनेंगे 1-2 मिनट तक। चिकन के साथ लहसुन अदरक को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 2 टीस्पून मैदा है। मैदे को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेना है और तेजी के साथ मिक्स करना है, गुठलियां ना बने। देखिए मैदा जो है वो मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे 1/2 कप और दूध डाल के भी मिक्स कर लेते हैं। देखिए क्रीमी मिक्सचर हो गया है बिल्कुल। और चीज हम लास्ट में डालेंगे इसके अंदर। देखिए सब मिक्स हो चुका है दूध और मैदा। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, अगर कम पसंद है तो कम डालिएगा। और मैं इसके अंदर डालूंगी हरी प्याज 1 कप बारीक कटी हुई। सब चीजें डाल दी हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको भी। देखिए सब मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। ये सारी सॉस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए सब मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं समोसा बनाने की। मैं नॉर्मल जो समोसा बनता है वैसा समोसा नहीं बना रही हूँ उस शेप का। मैं बना रही हूँ समोसा बॉक्स कह लीजिए आप, या फिर समोसा लिफाफा कह लीजिए। ये मेरे पास समोसा पट्टी है। मैं समोसा बॉक्स बनाने के लिए इस समोसे पट्टी का यूज करूंगी। आप जो है घर में भी डो बना के मैदे से आराम से उसका भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लेके उसको पानी में घोल लिया है और यहाँ पे मैंने चीज ली है मोज़रेला चीज और ये जो मिक्सचर बनाया था ये ठंडा हो गया है। चलिए अब हम तैयारी शुरू करते हैं। इस तरह से ये मैंने एक शीट को रख लिया है। अब ये जो हमने मैदे का बनाया था इसको हम इस शीट के ऊपर लगाएंगे। पूरी शीट के ऊपर लगाना है इस तरह से। दूसरी शीट लेके उसको हमें ऐसे रखना है और इस शीट के ऊपर भी हमें इसी तरह से लगा देना है मैदे का जो हमने घोल बनाया था इसको। देखिए ये अच्छी तरह लग गया है दोनों शीट पे। अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ये ठंडा हो चुका है। अब मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी और मैं इसके ऊपर ये चीज भी डालूंगी। देखिए चीज और मिक्सचर मैंने रख दिया है। अब ऐसे हल्के से इसको प्रेस कर देते हैं और इस साइड से शीट को उठाते हैं और ऐसे बंद करेंगे और इस साइड से इस वाली शीट को उठा के ऐसे बंद करेंगे और ये हमने जो लगाया है मैदे का इससे ये चिपक जाएगी इस तरह से और इस तरह से। देखिए जहां से आपको लगे कि ये खुल रहा है वहां पे हल्का सा इसको लगा के दोबारा से आप बंद करें। देखिए इस तरह से ये बॉक्स बन गया। इसी तरह से हम सारे बॉक्स बना बना के रखेंगे। देखिए इस तरह से हमने इतनी सारी पॉकेट्स बना ली हैं ये।
इसे आप चीज़ी चिकन लिफाफा समोसा भी कह सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त बना है और मैंने कुछ बच्चों को फ्राई करके दिया था तो बच्चों को बहुत ही पसंद आया। सारे बनाने के बाद हम इनको भी फ्रीज कर लेते हैं, एयर टाइट बॉक्स में भर के रख लेंगे। ये महीना 2 महीना आराम से चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। इस रेसिपी को भी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये सारी रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और भी मैंने रेसिपी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिए। की है। देखिए यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं ऑयल। ये मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को पकाया जाता है। चलिए मस्टर्ड ऑयल को पकने देते हैं। अच्छा, आज मैं बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी बना के रखने वाली हूँ जो कि हमारी बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगी। देखिए ऑयल अच्छी तरह से पक गया है। अब ये मेरे पास 1 किलो प्याज है और प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। ये डाल देते हैं ऑयल के अंदर। प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, जैसे कि मैं कहती हूँ प्याज पिंक हो जाए, बुझ जाए, तब तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी मैं बना रही हूँ। रेस्टोरेंट में भी इसी तरह बना के रख लेते हैं और बहुत सारी सब्जियों में और बहुत सारी चीजों में इस ग्रेवी को यूज करते हैं। तो आज हम भी रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रेवी बना के रखेंगे रमजान के लिए। देखिए प्याज जो है वो पिंक हो गई है, बुझ गई है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 किलो टमाटर। टमाटर को भी मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। बहुत अच्छे से हमें नहीं काटना है क्योंकि हम इन सारी चीजों को पीसने ही वाले हैं। ये 1 किलो टमाटर भी प्याज के अंदर हम डाल देते हैं। प्याज के साथ टमाटर को पका लेंगे, भून लेंगे। इस तरह से टमाटर को अच्छे से गला लेना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज है तो इसके हिसाब से मैं इसके अंदर डालूंगी आधा कप लहसन और आधा कप अदरक। लहसन अदरक ये मेरे पास जो है ये साबुत था, अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये सूखा हुआ जो धनिया होता है साबुत वो है और ये मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी नमक। नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए अभी मैं फिलहाल 1 टेबल स्पून ही डालूंगी। और 1 टेबल स्पून में लाल मिर्च डालूंगी। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 4-5 मैं इसके अंदर डाल दूंगी सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च मैं कम ही डाल रही हूँ, बहुत से घरों में बच्चे होते हैं और लाल मिर्च कम खाई जाती है। आप लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून मैं डालूंगी जीरा पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आंच को कर देंगे हल्का। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक, जब तक जो है टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा और छिलका अलग होने लगेगा। आप देख लीजिएगा सब चीजें गल गई हैं अच्छे से और तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए मसाले को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए थे और देखिए अच्छी तरह से गल गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और हम रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। देखिए मसाला ठंडा हो चुका है। अब मसाले को हम पीस लेते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, लेकिन मसाला बहुत ज्यादा है, एक बार में नहीं पीसेगा, 2 बार करके हम इसको पीसेंगे। पहले आधा पीस लेते हैं, फिर आधा बाद में पीस लेंगे। देखिए 15 से 20 ये मेरे पास काजू हैं, ये डाल देते हैं और 15-20 बादाम है, ये भी डाल देते हैं और ये डालने के बाद अच्छे से पीस लेते हैं। और अगर सही से नहीं पीस रहा है तो आप पानी डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लिया था। देखिए एकदम बारीक पीसना है इस तरह से। और जो बचा हुआ है आधा वो भी पीस लेते हैं। देखिए ये मेरा सारा पीस गया है, आधा जो बचा है वो भी पीस गया है। और हम जार के अंदर पानी डाल के जार को अच्छे से साफ करके वो भी पानी के अंदर डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एक में काजू डाला था, काजू बादाम, और एक बार में हमने जो पीसा है वो सादा पीसा था, तो इसलिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए ये डब्बे मैंने मंगाए हैं अमेज़न से। इसके अंदर कोई भी चीज आप आराम से फ्रीज कर सकते हैं। और ये मैंने 4 डब्बे ले लिए हैं। ये मैंने 1 किलो की ग्रेवी बनाई है तो मैं इनको 4 डब्बों में रखूंगी अलग अलग कर। मैं घर में भी जब बनाती हूँ तो मैं 1 पाव प्याज लेती हूँ और 1 पाव टमाटर लेती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने 1 किलो लिया है तो मैं इसलिए 4 डब्बों में करके रख रही हूँ। इस ग्रेवी से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये मसाला बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगा। मटर पनीर, शाही पनीर, अगर हम आलू और मटर की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। और अगर हम चिकन को मैरिनेट करके तिक्का मसाला लगा के और मैरिनेट करके और चिकन को अलग से फ्राई करके इसके अंदर डाल देंगे ग्रेवी के अंदर, तो ये बटर चिकन भी बन जाएगा। बस जब आपको निकालना हो तो आप 2-3 घंटे पहले 2 घंटे पहले आप निकाल के फ्रीजर से बाहर रख दीजिए, ये मेल्ट हो जाएगा। और आप जो कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बटर डालिए और अगर आपको बटर चिकन बनाना है तो आप पहले चिकन को मैरिनेट कर लीजिए, थोड़े से मसाले लगा के तिक्का मसाला, और फिर चिकन को अच्छे से सेक लीजिए और उसके बाद पोटियां निकाल के इसी के अंदर डालेंगे और अच्छे से इसको बटर डाल के फ्राई करेंगे, तो ये बहुत जबरदस्त बटर चिकन बन जाएगा। ऊपर से आप सूखी मेथी डाल दीजिए, बहुत ही जबरदस्त मसाला है। आप शाही पनीर बना रहे हैं तो बस इसी तरह बनाइए, थोड़ा सा बटर डालिए कढ़ाई के अंदर और इस ग्रेवी को डाल दीजिए और अच्छी तरह से भून लीजिए। और फिर पनीर को अगर आप फ्राई करके डालते हैं तो फ्राई करके डाल दीजिए, ऊपर से सूखी मेथी डाल दीजिए, तो आपका जो है शाही पनीर भी इतना ही जबरदस्त बनेगा। और ऐसे ही आप आलू मटर की सब्जी भी बना सकते हैं और मटर पनीर भी बना सकते हैं। 1 घंटे पहले फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दीजिए और इस तरह से हम इस एक ग्रेवी से 4-5 तरह की चीजें बना सकते हैं। इस तरह से ग्रेवी बना के अगर हम फ्रीज करते हैं तो ये 2-3 महीने आराम से चल जाती है। ये ग्रेवी मैंने बना के फ्रीज कर दी है रमजान के लिए। और ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं फ्रीजर में, इन सबकी वीडियो भी मैं बना के डाल चुकी हूँ, कैसे मैंने ये सारी चीजें फ्रीज की हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा फ्रिज वाला फ्रीजर तो बहुत बुरी तरह से भर गया है, तो इसलिए मैं इस फ्रीजर को तो खाली कर रही हूँ। ये मैं ले आई हूँ डीप फ्रीजर की बास्केट उठा के। अब मैं इसके अंदर सारा सामान रख के और डीप फ्रीजर में रख लूंगी। मेरे पास डीप फ्रीजर है तो मैं इसीलिए ज्यादा चीजें फ्रीज कर सकती हूँ आराम से। और अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं फ्रीज कर सकते तो आप कम चीजें फ्रीज कर लीजिए, 10 दिन की, 15 दिन की, उस हिसाब से आप फ्रीज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने देखिए सारी चीजें निकाल ली हैं इस बास्केट के अंदर। अब मैं इसको रख दूंगी डीप फ्रीजर के अंदर। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन, और चिकन के मैंने बहुत बड़े पीसेस नहीं किए हैं और ना ही बहुत छोटे पीसेस किए हैं। ये हम बनाएंगे चिकन टिक्का, उसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने 4 टेबल स्पून ले ली है दही, और दही को मैंने छलनी के अंदर रख दिया था। इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। ये हंकर्ड है, हंकर्ड ही हमें यूज करनी है इसके अंदर। तो मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून मैं नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा जीरा पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद 1 टीस्पून डालेंगे हम हल्दी पाउडर और हाफ टीस्पून डालेंगे काला नमक और हाफ स्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाला और हाफ टीस्पून जाएगा इसके अंदर काली मिर्च पाउडर। हाफ टीस्पून डालूंगी फूड कलर और 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी इसके अंदर लीमू का रस और 1 टेबल स्पून मैं डालूंगी कसूरी मेथी। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो पाता है तो मैं हाथ से ही करूंगी। और अगर आप इसको आज ही बना रहे हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट कर दीजिएगा, तो बहुत जबरदस्त ये टिक्का बन के तैयार होगा। लेकिन मैं रख रही हूँ रमजान के लिए पैकेट्स बना के, और तो मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैंने देखिए जिपलॉक बैग ले लिए हैं। अगर आप बॉक्स में रखना चाहते हैं फ्रीजर के अंदर तो बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जिपलॉक बैग में रखूंगी, क्योंकि जिपलॉक बैग में रखने से आसानी हो जाती है। थोड़ा थोड़ा रखेंगे ना तो मेल्ट भी जल्दी हो जाता है। तो मैं इसके 3 पैकेट बना लूंगी। मेरे पास ये जिपलॉक बैग छोटा था तो मैंने 3 पैकेट में कर लिए हैं, वरना मैं 2 ही पैकेट बनाती। अगर आप ज्यादा बना के रखना चाहते हैं इस तरह से तो ज्यादा भी बना सकते हैं। ये खैर मैंने 1 किलो का
बनाया है और इनको 3 पैकेट में करके रख लिए हैं। पीछे जो हमने ग्रेवी बनाई है टमाटर और प्याज की, ये उसके अंदर भी यूज हो सकता है। अगर आप इसको तवे पे सेकने के बाद उस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और ये बहुत ही मजे का बटर चिकन बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने तो जिपलॉक बैग में भर के रख लिए हैं और 3 मैंने रखे हैं। अगर आप इसको ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्राई में बनाना चाहते हैं तो एयर फ्राई में भी तैयार कर सकते हैं और तवे पे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये मैरिनेशन बहुत ही जबरदस्त है, इससे बहुत अच्छा टिक्का बनके तैयार होगा। और मैंने तो इस तरह के फ्रीजर के अंदर रख लिए हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको यूजफुल लग रही है या नहीं लग रही है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस तरह से देखिए मैंने फ्रीजर के अंदर रख लिया है ये टमाटर और प्याज की ग्रेवी बना के, जो हमारे बहुत सारी चीजों में काम आएगी, और ये मैंने टिक्का भी बना के रख लिया है। अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए ये मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन और ये चिकन जो है ये बोनलेस है। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ करके सोडे और सिरके के पानी में भिगा दिया था आधे घंटे के लिए। अगर हम सोडे और सिरके के पानी में भिगा देते हैं तो चिकन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट गलता है। मैं हर चिकन को जब मैं मंगाती हूँ, चाहे वो बोनलेस हो चाहे वो बोन वाला हो, मैं उसे सिरके और सोडे के पानी में आधे घंटे के लिए भिगा देती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, अंदर तक बहुत अच्छे से गलता है। तो खैर ये मैंने जो है बोनलेस चिकन मंगा के और इसके तरह से पीसेस कर लिया, क्यूब्स की तरह मैं काट के रखूंगी। आप इसको दुकान से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने जब चिकन मंगाया था तो ये इसी तरह बोनलेस चिकन आ गया था मेरे पास, तो मैं इसके पीसेस बना के रख लूंगी और मैं इसको भी जिपलॉक बैग में ही करके रखूंगी। जिपलॉक बैग में रखने से ये आसानी होती है, तो फ्रीजर में जगह कम गिरती है और दूसरा बहुत आसानी से निकल जाता है। अगर हम 1 किलो चिकन इसी तरह से रख देंगे तो वो उसको पिघलने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम इस तरह से पीसेस बना के रखेंगे तो आप पानी में डालेंगे तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं तो करके रख लेती हूँ। छोटे छोटे काम होते हैं ये सब, लेकिन लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं। अगर कुकिंग में 1 घंटा लग रहा है तो आधे घंटे में ही कुकिंग हो जाती है। चिकन जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो कुकिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो ये मैं क्यूब्स बना के रख लूंगी और कुछ क्यूब्स तो मैं इस तरह से भी करती हूँ। चिकन को इस तरह से क्यूब्स बना लेती हूँ और थोड़ा सा हल्का सा मसाला डालती हूँ, उसमें लहसुन अदरक डालूंगी, थोड़ा थोड़ा और नमक और लाल मिर्च डाल दूंगी और मैरिनेट कर देती हूँ। वो भी बहुत सारी चीजों में काम आ जाता है। तो मैं ये छोटे छोटे काम करके रख लेती हूँ, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। और रमजान में तो स्पेशली काम ज्यादा होता है और टाइम कम होता है, तो आप ये सारी चीजें करके रख सकते हैं। 1 किलो चिकन के मैंने ये 4 पैकेट बना लिए हैं, एयर निकाल के और ये जिपलॉक बैग में भर के फ्रीजर के अंदर रखेंगे। बहुत आसानी हो जाती है अगर इस तरह करके रखते हैं। तो 1 की जरूरत होगी हम 1 पैकेट निकाल लेंगे, 2 की जरूरत हुई तो 2 पैकेट निकाल लेंगे, आसानी से मेल्ट भी हो जाते हैं। और ये देखिए ये मैंने फ्रीजर में करके रखी है। आप भी करके रखिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसमें पानी लेंगे कि पानी को मैंने पकने के लिए रख दिया था, पानी अच्छी तरह से पक गया है। और ये मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन। चिकन डाल देते हैं पानी के अंदर और पानी के अंदर चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से पकाएंगे। मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च। ये डालने के बाद पानी के साथ चिकन को बॉईल कर लेते हैं। देखिए चिकन जो है वो ठंडा हो गया है और अब हम इस चिकन को निकालेंगे, शेक कर लेंगे। और ये जो इसका पानी है इसको हम अलग बर्तन में करके रखेंगे। ये पानी भी बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। और ये जो चिकन है इसको मैं निकाल लूंगी अलग बर्तन में और सारे चिकन को मैं शेक कर लूंगी। और शेक करने के बाद जिपलॉक बैग में भर के अलग अलग पैकेट बना के रखूंगी। एक साथ नहीं रखूंगी, एक साथ रखने से जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। और फ्रीजर में रखेंगे ना तो अलग अलग रखेंगे तो आसानी से मेल्ट हो जाएगा। बच्चों का लंच बनाना होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजों में काम आता है। अभी तो हम रमजान की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी जब मैं चिकन लेके आती हूँ महीने में एक बार जब सामान आता है उसी के साथ मैं चिकन भी ले आती हूँ और मैं इसी तरह से शेक करके बॉईल करके और चॉप करके चिकन को फ्रीजर में रख देती हूँ। और ये शेडेड चिकन बहुत सारी चीजों में काम आएगा आपके रमजान में। जैसे हमें स्प्रिंग रोल अगर बनाना है तो फटाफट से स्प्रिंग रोल भी बन जाएगा। अगर हमें सैंडविच बनाना है तो सैंडविच भी हम बना सकते हैं। और अगर हमें बर्गर बनाना है तो उसमें भी काम आएगा। और अगर हम इसका जो है चिकन का पराठा बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है। देखिए इस तरह से मैंने ये 1 किलो चिकन को शेक कर लिया है और अब हम इसको इसी तरह से जिपलॉक बैग में रखेंगे। ये मैं 1 किलो चिकन के 4 पैकेट में बनाऊंगी, 1 पैकेट में नहीं रखूंगी। इस तरह से 4 पैकेट अलग अलग बना के मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगा। ये इस तरह के छोटे छोटे काम करके रख लेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी रमजान में, क्योंकि रमजान में टाइम कम होता है और काम ज्यादा होते हैं। कुछ काम अगर हम पहले करके रख लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। और हाँ, अगर हम इस शेडेड चिकन के अंदर बॉईल करके आलू मिलाएंगे और कुछ मसाले मिलाएंगे तो बहुत अच्छे कटलेट भी बनके तैयार हो जाएंगे। जब मैं बनाऊंगी इस सारी चीजों से जो मैं चीजें फ्रीज करके रख रही हूँ, जो कुछ भी बनाऊंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वो रेसिपी। और मैंने अभी भी बता दिया है कि जो चीज मैं फ्रीज करके रख रही हूँ उससे क्या क्या चीजें हम बनाएंगे। बस इस तरह से जिपलॉक बैग में भर के रखेंगे, एयर निकाल के। 1 किलो चिकन के मैंने ये 4 पैकेट बना लिए हैं और ये पैकेट बनाने से फ्रीजर में जगह भी नहीं गिरेगी। और छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं 1 पाव चिकन के, तो ये आसानी से पानी में डाल के रखेंगे, बाहर निकाल के रख देंगे, आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। और बस ये अब मैं रख देती हूँ फ्रीजर के अंदर। और देखिए ये जो पानी था इसको हम अलग डब्बे में भर के रखेंगे। इसका हम सूप भी बना सकते हैं, इसको हम चावल में डाल के भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने रमजान की तैयारियां करके रखी हैं। आप भी करके रख लीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा इसमें से बेस्ट रेसिपी आपको कौन सी लगी है। चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है और चूल्हा भी जला लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप मस्टर्ड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से पका लेते हैं और ऑयल जो है वो अच्छे से पक गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून लहसुन। ये मेरे पास पिसा हुआ लहसुन था, अगर आपके पास बारीक कटा हुआ लहसुन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लहसुन को मैंने भून लिया है। अब ये 4-5 हरी मिर्च है, ये डाल देते हैं बारीक कटी हुई। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। श्रेडेड चिकन ये देखिए ये अच्छे से पिघल गया था और ये भी डाल दिया है। अब हम चिकन को भून लेते हैं, अच्छे से भूनना है। चिकन की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। इसको भूनने में हमें 4-5 मिनट लगेंगे। तेज आंच पे हम इसको भून लेते हैं। देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से भून गया है। तेज आंच पे हमने इसको भूना है 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो सब्जी हमने निकाल के बाहर रखी थी, सब्जी का पैकेट। और ये देखिए ये भी मेल्ट हो गया है, पिघल गया है। ये सब्जियां डाल के भून लेंगे, बहुत देर तक हमें नहीं भूनना है, फटाफट तेज आंच पे ही हम इसको भूनेंगे। और देखिए जब मैं सब्जियां मैंने मिक्स करके रखी थी तो मैं पत्ता गोभी इसके अंदर मिक्स करना भूल गई थी, तो अलग से मैंने पत्ता गोभी रख दी थी और मैंने 1 कप पत्ता गोभी भी इसके अंदर डाल दिया है। और अब अच्छी तरह से भून लेंगे, तेज आंच पे भूनेंगे। आंच चूल्हे की हल्की नहीं करनी है क्योंकि सब्जियों का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, तेजी आंच पे करना है। जो सब्जियों का एक क्रंच होता है थोड़ा, उसे हमें बाकी रखना है। सब्जियों को बहुत ज्यादा हमें नहीं गलानी है, बस तेज आंच पे 2-3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए, नीचे से लगे ना, बस चलाते हुए ही हमें भूनना है। देखिए 1-2 मिनट के लिए तेज आंच पे हमने सब्जियों को भी भून लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल देते हैं। अच्छा, जब हमने चिकन जो श्रेड करके रखा था तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च डाली थी, तो वो ज्यादा चिकन में डाली थी। आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही चीजें डालिएगा। अब हमने 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून हमने नमक डाला है। ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
देखिए सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इस तरह से बीच में जगह बना लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून मैदा। मैदा डालने के बाद हम भून लेंगे। चूल्हे की आंच को हमें हल्का नहीं करना है, तेज आंच पे ही हम भूनेंगे। और ये देखिए मैदा जो है वो हल्का सा भून जाएगा। बस मैदा जो है वो चिकन को जोड़ने का काम करेगा, स्टिकी बनाएगा चिकन को। जब हम स्टफिंग करेंगे तो चिकन जो है इधर उधर नहीं रहेगा, चिकन जो है आपस में जुड़ जाएगा, इसलिए हम मैदे को डालते हैं। देखिए अच्छी तरह मैदा भुन गया है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं चिकन के अंदर। अच्छी तरह से चला के मिक्स करना है। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ सॉसेस। ये देखिए मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस डाला है 1 टीस्पून, और हम सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, और ½ टीस्पून मस्टर्ड सॉस डालेंगे, और 1 टीस्पून डालेंगे हम सिरका व्हाइट विनेगर, और 1 टेबल स्पून बड़ा चम्मच जो है भर के हम डालेंगे केचप का, टमाटो केचप का। ये सारी चीजें डालने के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और ये मजेदार सी स्टफिंग तैयार हो गई है ब्रेड पकोड़े की, ब्रेड रोल की। इसको आप बहुत सारी चीजों में भर के बना सकते हैं। और चिकन को हमने जो फ्रीज करके रखा था श्रेड करके, उसकी वजह से, और सब्जियों को जो हमने काट के रख दिया था, तो हमारा बहुत सारा टाइम भी बच गया है। फटाफट से ये स्टफिंग तैयार हो गई है, बहुत ही मजेदार। अब इस स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सब स्टफिंग तैयार हो गई है। ये चीज है ना, और ये हरा धनिया है, ये भी हम इसी के अंदर डालेंगे, और ब्रेड है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो चिकन हमने बनाया था, स्टफिंग बनाई थी ब्रेड रोल की, ये ठंडी हो चुकी है। और इसके अंदर हम डाल देते हैं ये हरा धनिया। 1 मुट्ठी हरा धनिया है, ये मैं डाल देती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार ये स्टफिंग बनी है। आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, आप इसको बर्गर में भी भर के यूज कर सकते हैं, और आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मोज़रेला चीज। ये मेरे पास 2 कप मोज़रेला चीज है। आपको जितना दिल जाए उतना आप डाल दीजिए। चीज तो सभी को पसंद आती है, तो मैंने इसके अंदर ½ कप चीज अभी डाल के मिक्स कर ली है, और देखेंगे अगर कम लगी तो बाद में और डाल के मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर हम चीजें बना के फ्रीज कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, टाइम भी बच जाता है, और फटाफट देखा आपने कितनी जल्दी से ये स्टफिंग बन गई है, और इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम चकला बेलन ले लेंगे, और ये एक स्लाइस हम इसके ऊपर रख लेंगे, और हल्के हाथ से इसको प्रेस करेंगे, और देखिए ये इस तरह से एकदम से पतला हो जाएगा। हल्के हाथ से करना है इस तरह से। एक स्लरी बना ली है हमने मैदे की। मैदे को पानी में बस घोल लिया है, और अब हम इस स्लाइस के अंदर रख देंगे ये स्टफिंग। आप देख लीजिएगा जितनी स्टफिंग आराम से आ जाए इतनी आप रख लीजिएगा। ये मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच था, तो इसके हिसाब से मैंने इसके अंदर स्टफिंग रखी, और हाथ से दबा देंगे। और ये जो हमने स्लरी बनाई है ना, इसको हम चारों तरफ लगा देंगे। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे अच्छे से, और लगाने के बाद हम जो है ना इस ब्रेड को ना फोल्ड कर देंगे इस तरह से। हल्के हाथ से दबा भी देंगे और फोल्ड कर देंगे, और फिर हम ये फोल्ड लेंगे, और इसकी मदद से इसके जो साइड्स है ना, इन सबको लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक कर देंगे दबा के, और देखिए लॉक हो गया। फिर हल्के से दबाएंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से लॉक कर देंगे। एक तरीका ये हो गया है। इस स्टफिंग से हम चिकन चीज ब्रेड पकोड़ा, चिकन चीज ब्रेड रोल, और चिकन चीज ब्रेड बॉल, 3 तरह के स्नैक्स बनाएंगे। अब देखिए एक और स्लाइस हमने ले लिया है, और इसके ऊपर भी हम 1 चम्मच रखेंगे इसी तरह से चिकन की, और इसके साइड में हम लगा देंगे ये जो हमने स्लरी बनाई है, इसको लगा देंगे इस तरह से, अच्छी तरह से लगाएंगे। और इसमें जो हम स्टफिंग रखेंगे ना, वो बहुत बीच में भी नहीं रखेंगे और बहुत साइड में भी नहीं रखेंगे। इस तरह से अब हम इसको गोल गोल घुमा के इस तरह से रोल बना लेंगे इसका, और देखिए ऐसे बना लेंगे, और साइड से हल्के हल्के से दबा देंगे जिससे ये साइड से लॉक हो जाए। और स्लरी लगा दी है तो उसकी वजह से ये आराम से चिपक जाएगा। इस तरह से हम दूसरा तैयार कर लेंगे, चिकन चीजी रोल बन के तैयार। और इसी तरह से अब हमने ले लिया है पानी 1 बाउल में, और दूसरा स्लाइस ले लेते हैं, और हल्के हाथ से इसको भिगा के और इस तरह से दबा के पानी निकाल देंगे। देखिए, और अगर ब्रेड, बहुत सी ब्रेड ना बीच में से खुली रहती है, इस तरह से हम इस ब्रेड को कर लेंगे, ढक लेंगे इस तरह से, साइड से ठीक कर लेंगे, और हम इसके अंदर रखेंगे थोड़ा सा चिकन लेके, स्टफिंग जो हमने बनाई है वो इसके अंदर हम रख लेंगे। देखिए साइड से मैंने तोड़ के रख लिया है क्योंकि वो बीच में सुराख था इसलिए। अब हम इसको थोड़ा सा गहरा करेंगे, और इसके अंदर हम अलग से डालेंगे चीज, तो ये चीज बॉल भी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से हम साइड से इसको कवर करेंगे, और इस तरह से घुमा घुमा के इस तरह से हम ये बॉल बना लेंगे। देखिए ये जबरदस्त सी चिकन बॉल भी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए हमने चिकन चीजी पकोड़ा, चिकन चीजी रोल और चिकन चीजी बॉल तीनों शेप दे ली है, अलग अलग बना लिया है। अगर आप 3 तरह के बनाना चाहते हैं तो तीनों तरह के अलग अलग बना लीजिए। अगर आप एक ही तरह के बनाना चाहते हैं तो एक ही तरह के बना लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों तरह के बनाइए, आपके पास वैरायटी हो जाएगी। और एक स्टफिंग से हम इतनी अच्छे से 3 तरह की चीजें बना सकते हैं, 3 स्नैक्स बना सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तरह के ही बनाएं। अलग अलग चीजें बच्चों को भी मिल जाएंगी। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, और आप इसको बच्चों के लंच में देने के भी काम में ला सकते हैं। और आजकल तो हम रमजान की तैयारियां कर रहे हैं, इसके लिए मैं बना रही हूँ, और मेरे पास आके खड़े हो गए चारों तरफ मेरे बच्चे, और वो जो हैं वो बस उनका बस नहीं चल रहा है कि आप जल्दी से इसको हमें फ्राई करके टेस्ट कराइए। तो खैर मैं इस तरह से बना बना के रखूंगी भी, फ्रीज भी करूंगी और फ्राई भी करूंगी इस टाइम के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लग रही है इसे देख के भूख। देखिए एक व्हाइट ब्रेड ली थी हमने, और जितनी हमारी स्टफिंग थी उसमें 1 पाव चिकन था, क्योंकि हमने 4 पैकेट बनाए थे 1 किलो के जब हमने श्रेड किया था चिकन को। तो इस तरह से, और 2 कप के करीब, 2-3 कप के करीब सब्जियां भी थी। तो हमारी इतनी स्टफिंग में इतने बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये जो इसके साइड से, ब्रेड के साइड से जो निकले थे उसके हमने इस तरह से क्रम्स बना लिए थे,
और ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इस पे जो ये पीले पीले निशान है ना, ये फ्रीजर में रखने से हो गए हैं, ये गंदा नहीं है, एकदम साफ बॉक्स है। और मैंने 2 अंडे फेंट लिए हैं। अब हम इस तरह से, जैसे ये बॉल हमने बनाई है ना, इसको थोड़ा सा मैं शेप दोबारा से दे लेती हूँ। इसको हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इस तरह से, और फिर हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स के अंदर भी अच्छे से इसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स डाल के, और इसको देखिए इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे ब्रेड क्रम्स से। तो बस इसी तरह मैं सारे के सारे तैयार कर लूंगी। कुछ मैं अभी भर के इस बॉक्स के अंदर रख लूंगी। और इत्तेफाक से देखिए ये 3 अलग अलग इसके अंदर पार्टीशन है बॉक्स के अंदर, और 3 ही तरह के हमारे स्नैक्स भी हैं। तो मैं कुछ तो मैं फ्राई कर लूंगी, ज्यादा मैंने नहीं बनाया है आज, मैंने कम ही बनाया, आपको दिखाया है कि किस तरह से श्रेडेड चिकन का हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजों में यूज हो जाता है। जो भी चीज मैं बनाऊंगी उस श्रेडेड चिकन से, जो मैंने फ्रीजर में रखा है, मैं जरूर आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और ये देखिए, और ये हमने बना लिए हैं, और इसको हम कुछ को फ्रीज कर लेंगे और कुछ अभी बच्चों के खाने के लिए निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इस साइड देखिए मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था, तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था। अब जो हमने स्नैक्स तैयार किए हैं 3 शेप में, वो तीनों के तीनों डाल के हम फ्राई कर लेते हैं, जितने भी हमें फ्राई करने हैं। और जब हम कुछ भी डीप फ्राई करते हैं तो डालते टाइम जो है ना, जो हम चीज़ डालते हैं, पकौड़ी हो या फिर कुछ भी हम डीप फ्राई कर रहे हैं, तो आँच को तेज़ रखनी चाहिए। इससे ये होता है कि ऑयल नहीं भरता है, और फिर बीच में हम मीडियम आँच पे पकाएंगे। इसी तरह मैंने तेज़ आँच पे सारे के सारे डाल दिए थे। अब मैंने चूल्हे की आँच को कर दिया है मीडियम, और मीडियम आँच पे हम इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे, सारे के सारे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैं बॉल भी फ्राई कर लूंगी, और बॉल को भी मैंने इसी तरह से बीच में मैंने आँच को मीडियम कर दी थी, डालते टाइम तेज़ आँच पे डाला था। और इस तरह से देखिए सारी बॉल भी और रोल भी सब फ्राई हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत यमी है, सारे के सारे स्नैक्स हमारे बनके तैयार हुए थे, बहुत ही लजीज सबको लगे। और जब मैं ये फ्राई कर रही थी तो मेरे घर कुछ मेहमान भी आ गए थे, बीच में मुझे छोड़ के जाना भी पड़ा था। बस जल्दी जल्दी फ्राई करके मैं निकालूंगी, और मेरे घर में मेहमान आ गए और मैं जा रही हूँ उन लोगों को रिसीव करने के लिए। और फिर मैं आके दोबारा से आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया और ये कैसे निकले हैं। चलिए बस इसी तरह से देखिए सारे के सारे फ्राई हो गए थे। और देखिए ये सब फ्राई हो गए थे, कुछ तो खा लिए भी गए थे, कुछ बचे थे, तो मैंने सोचा चलो आपको खोल के तो दिखा देती हूँ, वरना तो सब खत्म ही हो जाएंगे। जो बचे थे मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। थोड़े ठंडे भी हो गए थे, लेकिन खैर देखिए इसकी चीज़ भी अब इतनी नजर नहीं आ रही है, ठंडी होने के बाद थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये चीज़ी बॉल भी बहुत ही लजीज, बहुत ही मजेदार ये बन के तैयार हुई थी। और इसी तरह इसकी क्रिस्पीनेस चेक करिए आप, बहुत क्रिस्पी, बहुत ही जबरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। आपने आवाज़ सुन ली होगी कितने क्रिस्पी हैं, और फीलिंग तो इसकी बहुत ही जबरदस्त थी। तो बस इस तरह से मैंने तो बना लिए हैं, आप भी बना लीजिए। मैंने अभी बच्चों को भी फ्राई करके दे दिए हैं, और कुछ मैंने रख लिया रमजान के लिए। हाँ, जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये 1.5 से 2 महीने फ्रीजर में चल जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। और जब हम फ्राई करेंगे तो इसी तरह से क्रिस्पी ये तैयार होंगे। इसी तरह अच्छी और यूजफुल वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रमजान में काम ज्यादा होता है और टाइम कम होता है, अगर कुछ चीजें पहले से करके रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी रमजान में हम लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने 3 किलो प्याज ले ली है, और प्याज को मैंने धो के, और ये मेरे पास फूड प्रोसेसर है, इसके अंदर मैंने बारीक प्याज को काट लिया है इस तरह से। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप हाथ से भी कट कर सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक कट कर लीजिएगा इस तरह से। सारी प्याज को मैंने काट लिया था, और देखिए बारीक ही काटा है। और इधर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। ये मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल को अच्छी तरह से पकाया जाता है। ऑयल हम ज्यादा ही लेंगे क्योंकि डीप फ्राई होती है तो ज्यादा ऑयल में ही होगी। और इस तरह से बस थोड़ी थोड़ी हम प्याज डाल के फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से हमें फ्राई करनी है। और बस एक बार अच्छे से मिला लेंगे, ज्यादा हमें नहीं इसको चलाना है, चम्मच ज्यादा इसके अंदर नहीं चलाने हैं। और जब फ्राई हो जाएगी, अगर हमें लगेगी कि कहीं से कच्ची है और कहीं से अच्छे से हो गई है, तभी हम चलाएंगे, बहुत ज्यादा हमें चम्मच इसके अंदर नहीं चलाने हैं। और देखिए थोड़ी देर बाद ही प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, प्याज को हम निकाल के पहले ये जो छलना है ना, इसी के अंदर हम रखेंगे, और जब इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाएगा तब हम इस प्याज को डालेंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था, ऑयल निकल गया है, और मैंने ट्रे के अंदर टिश्यू पेपर लगा लिया है। और इसी के ऊपर हम इस प्याज को फैला लेंगे। फैलाने से ही ठंडी होगी प्याज, कुरकुरी हो जाएगी, इसलिए हमें प्याज को फैला लेना है। और बस इसी तरह से करके हम थोड़ी थोड़ी प्याज डाल के और भी प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारे बहुत सारी चीजों में काम आ जाती है। बिरयानी बनानी है, या फिर पुलाव बनानी है, या फिर हमें कोई सालन बनाना है, कोरमा बनाना है, तो उसमें ये प्याज फ्राई हुई भी रखी रहेगी तो हमें आसानी हो जाएगी। वरना फिर हमें पहले प्याज को फ्राई करना पड़ेगा, फिर ठंडा होने के बाद उसको पीसना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। इस तरह से अगर हम प्याज को फ्राई करके रखेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा, और कुकिंग करने में आसानी हो जाएगी, फटाफट से हमारी कुकिंग हो जाएगी। और ये देखिए मैंने सारी प्याज को फ्राई करके रख लिया है। और जब मैं फ्राई कर रही थी ना, तो जो ठंडी हो रही थी प्याज, तो मैं उसको इस बर्तन में पलटी जा रही थी, और प्याज को, जो गरम प्याज थी, उसको फैला रही थी। अगर हम प्याज को इस तरह गरम और ठंडी एक साथ एक के ऊपर एक डाल देते तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होती। और ये प्याज जो है बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अगर इस प्याज के अंदर तेल रह जाता तो ये तब भी कुरकुरी नहीं होती, इसीलिए हमने पहले तेल को निकाला, इस तरह से पहले छलने के अंदर रखा, और फिर इस टिश्यू पेपर के ऊपर बिछाया, इससे सारा तेल निकल गया है। इसलिए देखिए एकदम कुरकुरी प्याज हो गई है। देखा आपने कितनी आसानी के साथ और कितनी अच्छी एकदम क्रिस्पी प्याज हमने फ्राई कर ली है। ये प्याज बहुत सारी चीजों में काम आएगी। सालन बनाना है, कोरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है, या फिर पुलाव बनानी है, बहुत सारे सालन में भी काम आती है। और बस इसको आपको भर के रख लीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, ये बाहर भी रखी जा सकती है, खराब नहीं होती। प्याज को आपको इसी तरह से फ्राई करना है, ऑयल नहीं रहना चाहिए। अगर ऑयल रहेगा तो क्रिस्पी नहीं बनेगी प्याज, क्रिस्पी तैयार नहीं होगी। देखा आपने, मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी भी शेयर की है। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बना लेते हैं ग्रीन चिकन। ग्रीन चिकन को बना के मैं फ्रीज करूंगी रमजान के लिए, और ये मैं 1 किलो ग्रीन चिकन बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 2 मुट्ठी हरा धनिया डाल दिया है मिक्सी के जार में, और 1 मुट्ठी डाला है पुदीना। और हरा धनिया डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4-5 हरी मिर्च ये मोटी वाली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी दही, और दही के साथ ही इसको पीसा जाएगा। देखिए ये दही है 400 ग्राम,
अब इसके अंदर से थोड़ा सा दही हमने डाल दिया है और अब हम इस मसाले को पीस लेते हैं। एकदम बारीक पीसना है, देखिए एकदम बारीक हो गया है। अब जो बचा हुआ दही है वो भी डाल देंगे इसी मसाले के अंदर और बस हल्का सा चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि मसाला तो पीसी गया है। बस दही को हमें फेंटना था तो फिर मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। हल्की सी चलाइए मिक्सी को, ज्यादा नहीं चलाया। ये देखिए ये अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 किलो चिकन, आप बोनलेस भी ले सकते हैं, ये मैंने बोन के साथ लिया है। अब ये जो मसाला हमने पीसा था, पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्च, दही के साथ ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा भी पानी नहीं डलता है, ये दही के अंदर ही तैयार होता है। अब कुछ पिसे हुए मसाले डाल लेते हैं। 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ½ टीस्पून नमक, काला नमक डालूंगी। ये देखिए आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी काली मिर्च, ये मैंने डाली है 1 टीस्पून। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जीरा पाउडर डाल देते हैं 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डाल देते हैं धनिया पाउडर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 2 टेबल स्पून और अदरक का पेस्ट भी हम डाल देते हैं 2 टेबल स्पून। अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 1 कप बालाई। मैं ताजे दूध की बालाई डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। बस ये सारा मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये मैंने 1 किलो चिकन का बनाया है और मैं इसको करूंगी फ्रीज, और ये मैं रमजान के लिए फ्रीज करके रख रही हूँ। अगर आप 2 डब्बों में फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो 2 डब्बों में करके रख लीजिए, ½ kg। मेरे घर में ज्यादा लोग होते हैं तो फिर मैं 1 ही किलो बनाती हूँ, तो मैं 1 ही किलो इसी डब्बे के अंदर हमने मिक्स किया है, इसीलिए ये डब्बा जो है ये सीधा मैं फ्रीजर के अंदर रखूंगी। अगर आप फौरन बनाना चाहते हैं तो आप इसको मैरिनेट करिए 1-2 घंटे के लिए, और फिर ऑयल के अंदर ½ कप ऑयल के अंदर आप डालिएगा 3-4 हरी इलायची और 3 मीडियम साइज की प्याज काट लीजिएगा बारीक बारीक। जब इलायची हल्की सी क्रकल हो जाए तो उसके अंदर प्याज डाल दीजिएगा, और प्याज जो है वो पिंक हो जाए, जब बुझ जाए हल्की सी, हमें ब्राउन नहीं करनी है प्याज को। और फिर ये सारा मसाला डाल दीजिएगा, अच्छी तरह से भून लीजिएगा, जब तक कि चिकन गले नहीं तब तक पका लेना है। तो ये मजेदार सा ग्रीन चिकन बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरी तरह फ्रीज कर रहे हैं रमजान के लिए तो बस मैरिनेट करने की जरूरत नहीं है, बस बंद करके डब्बे को और फ्रीजर में रख लीजिए। आराम से 1 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं आप, खराब नहीं होता है फ्रीजर में। और ये मैंने फ्रीज करने के लिए रख दिया है फ्रीजर में। अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए मैं घर पे ही बिरयानी मसाला बनाती हूँ, मैं बाहर के बिरयानी मसाले का यूज नहीं करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ घर पे बिरयानी मसाला कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बिरयानी मसाले को हम स्टोर भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला लेते हैं और ये जितने भी हमने खड़े मसाले लिए हैं इन सबको हमें रोस्ट करना है। ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक फ्राई पैन रख लिया है, पैन गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर सारे मसाले डाल के रोस्ट कर लेते हैं। लौंग ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने 6 लौंग ली है और चूल्हे को हल्का कर देते हैं। 1 ये बादियान का फूल है, ये ले लेते हैं। 1 पीस ये जावित्री का है। 2 काली इलायची है। 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है। 8 हरी इलायची है। 1 टीस्पून गोल काली मिर्च है और 1 टीस्पून सौंफ है। 1 टीस्पून ये जीरा है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है। ये 3 मैंने लाल मिर्च ली हैं, बड़ी हैं, आप छोटी भी ले सकते हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 ये तेज पत्ते हैं, ये मैंने बारीक तोड़ लिए थे इस तरह से, और मैं इसी के साथ साथ दालचीनी जो है उसको भी तोड़ देती हूँ और ये मिर्च को भी इस तरह से तोड़ लेते हैं। अब ये सारे मसाले हल्की आंच पे ही रोस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। और अच्छी सी एक स्मेल आने लगेगी तो समझ जाइएगा ये रोस्ट हो चुके हैं, फिर चूल्हा बंद कर देंगे। और अगर हम रोस्ट करके डालते हैं तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है मसाले की, और पीसने में भी आसानी होती है, आसानी से सारे मसाले पिस जाते हैं। मसाला भुन चुका है, चूल्हा बंद कर देते हैं और इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए सारे खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं, एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। और बस देखिए कितनी आसानी के साथ हम घर में बिरयानी मसाला बना के रख लेंगे, बहुत आसानी हो जाएगी। जब हमें बिरयानी बनानी होगी, मसाला तैयार रहेगा घर में तो बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब हम इसके अंदर और मसाले मिला लेते हैं। अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगी 1 टीस्पून चाट मसाला। ये चाट मसाला बाजार का है, आप कोई भी ब्रांड का चाट मसाला ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इस मसाले को मिक्स कर देंगे, सब मसालों को अच्छी तरह से। ये मैंने 1 किलो बिरयानी के लिए बनाया है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो इन सारे मसालों की मकदार डबल कर दीजिए, तो ये 2 किलो बिरयानी का हो जाएगा। उसी हिसाब से आप ज्यादा भी बना के रख सकते हैं। आप इस मसाले को स्टोर करके भी ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। हम इस मसाले को एयरटाइट कंटेनर में भर के अगर रखेंगे बाहर तो ये 1 महीने आराम से चल जाएगा। अगर हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आराम से 7-8 महीने चलेगा। अगर हम इसको फ्रीजर में डाल देंगे तो ये 2 साल तक भी खराब नहीं होगा। ये देखिए कितना जबरदस्त होममेड मसाला बनके तैयार हो चुका है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप इस मसाले से अपनी बिरयानी तैयार करेंगे तो आपकी बिरयानी भी बहुत जबरदस्त बनके तैयार होने वाली है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटाफट देख लेते हैं शामी कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। मैं बोटियों से बना रही हूँ, कीमे से नहीं बना रही हूँ। तो ये मैंने 1 किलो बोटियां ली हैं, रूखी बोटी। यहाँ पे मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, 250 ग्राम। 1/4 कप मैंने लिया है लहसन और 1/4 कप ही मैंने अदरक लिया है। 6-7 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, 4 लौंग है, 1 टीस्पून गोल काली मिर्च है, 3 बड़ी इलायची है और ये 5 छोटी इलायची है, 3 मीडियम साइज की प्याज है और 1 टीस्पून नमक है। अब ये जो खड़े मसाले हैं गरम मसाले, मैं इनको पीस लूंगी तेज पत्ते को हटा के। ये गरम मसाले को पीस लेते हैं। गरम मसाला मैंने पीस लिया है, उसको मैंने अच्छे से धो के और पहले ड्रेन करने के लिए रख दिया था। गोश्त डाल देते हैं कुकर के अंदर। बोटियों के शामी कबाब बहुत अच्छे रेशेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग भी बोटियों से बनाएं तो कीमे से ज्यादा अच्छे शामी कबाब बोटियों के बनते हैं। अब ये जो दाल है, दाल भी मैं डाल देती हूँ। दाल को मैंने आधे घंटे पहले भिगा दिया था धो के। अब ये अदरक, लहसुन और साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं। प्याज भी डाल देते हैं और नमक भी डाल देते हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, बाद में हम देखेंगे अगर कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जो गरम मसाला था वो भी डाल देते हैं। चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा हमने जला लिया है। अब हम आधा कप पानी डालेंगे और ढक्कन हम लगा देते हैं। अब एक विसल आने देते हैं। एक विसल आने के बाद हम हल्की कर देंगे आंच को 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त गल जाने तक।
एक सीटी आ गई है, चूल्हा हल्का कर देते हैं 25 मिनट के लिए। 25 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम पकाते हैं हल्की आंच पे 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं और अब मिलते हैं स्टीम के निकल जाने के बाद। स्टीम निकल चुकी है, चेक कर लेते हैं। देखिए आधा कप पानी बिल्कुल सही रहा है, गोश्त भी अच्छे से गल गया है। आधे कप पानी में गल के तैयार हो गया है और पानी बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं है और नीचे लगा भी नहीं है। अब हम इसको चॉपर में डाल के पीस लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। गोश्त जो है वो बोनलेस था, इसलिए हड्डी निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हड्डी के साथ ही बना लेते हैं। इस टाइम पे आप इसको मैशर से मैश करके अच्छी तरह भूनते हुए कढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपर में डाल के इसको पीस लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पिस गया है कीमा। अब हम इसमें लीमन निचोड़ देते हैं। देखिए 2 लीमू मैंने डाल दिए हैं, बहुत बड़े साइज के नहीं थे। अब मैं इसके अंदर 2 अंडे डालूंगी तोड़ के। अगर आप लोग अंडे नहीं खाते हैं, अंडे से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, तो वो बेसन भून के डाल दे 2 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले हैं कटे हुए, ये सब पुदीना है 1 मुट्ठी और ये प्याज है 2 प्याज है मीडियम साइज की, बारीक बारीक इस तरह से चॉपर में डाल के मैंने काट लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे और ये हरी मिर्च है। हरी मिर्च मैंने 3 से 4 ली है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैं हाथों से अच्छे से मिक्स करूंगी, हाथ से ही अच्छे से मिक्स होता है। 2 अंडे डाले, 2 लीमू डाले हैं और कटे हुए मसाले भी डाल दिए हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और आपके यहाँ क्या क्या तैयारी हो गई है रमजान की, ये भी बताइएगा। मैंने तो बहुत सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, आप लोग बना के रखिए। देखिए कबाब में सहरी के लिए बना के रखूंगी, बहुत आसानी हो जाएगी। सहरी में कबाब रहेंगे तैयार तो किसी दिन कबाब कर लेंगे। अफ्तार में भी आसानी हो जाती है। पॉइंट पे आके आप नमक चेक कर लीजिए, नमक ठीक है कि नहीं है, और अगर आपको कम लगे तो नमक और डाल दीजिए। अब हम चलिए तैयारी करते हैं, बना के रखेंगे, फ्रीज करेंगे। हाथ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के या फिर पानी लगा के और बस हम बनाते चले जाएंगे। बहुत से लोग ये कटा हुआ जो मसाला है, हरा मसाला जो हमने इसमें डाला है, पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया, बीच में भर के भी बनाते हैं। जितना भी बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। देखिए मैंने इतना बड़ा बनाया। मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं रमजान से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके उन वीडियो को भी जरूर देखिए। बस इसी तरह झटपट जल्दी जल्दी हम सारे कबाब को इसी तरह से शेप दे देंगे, ना बना के फ्रीज करके रख देंगे। छोटे बड़े जैसा दिख जाए वैसे बनाएंगे। देखिए जब इस तरह से एक लेयर लग जाए तो क्लीन रैप लगा देना है और फिर दूसरी लेयर भी इसी तरह इसके ऊपर से लगा देनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तरह से मैंने बॉक्स के अंदर कबाब रखे हैं। अगर आप जिप लॉक बैग में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले से कबाब को फ्रीज करना होगा, ट्रे में रखे और फिर जिप लॉक बैग में रखे, फिर फ्रीजर में डालना होगा। देखिए इतने सारे कबाब मैंने ये रखती हैं बॉक्स के अंदर। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगी। ये हमारे कबाब 1 से 1.5 महीना आराम से चल जाएंगे, खराब नहीं होंगे। पूरा रमजान इंशाल्लाह गुजर जाएगा, ये कबाब बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी अच्छी और ईजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।